हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की दूसरी क्लास लेकर आ रहे हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और उसको बैलेंस। तो अपना जो टॉपिक है वह है, इसमें क्या है, केमिकल इक्वेशन। टॉपिक क्या है अपना? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वह रिप्रेजेंट होगी किसकी फॉर्म में? बाय केमिकल इक्वेशन। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह हमारे पास रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित होती है। पहला पॉइंट इसमें आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, जो भी केमिकल इक्वेशन होगी उसमें जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होंगी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे, और राइट हैंड साइड में क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, भाग लेने वाले पदार्थ वो होते हैं अपने पास अभिकारक, और बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उसकी फिजिकल स्टेट का मतलब है भौतिक अवस्था के रूप में, ब्रैकेट में उसको भौतिक अवस्था को क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे अपने पास कोई भी अगर पदार्थ है, पदार्थ अगर ठोस फॉर्म में है तो उसके लिए एस का यूज करेंगे, ब्रैकेट में एस का यूज करेंगे सॉलिड स्टेट के लिए। अगर पदार्थ लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ब्रैकेट में एल का यूज करेंगे। अगर पदार्थ गैसियस अवस्था में है तो उसके लिए अपन ब्रैकेट में जी का यूज करेंगे। और एक और चीज़ आती है जो आपको विशेष ध्यान में रखना है। अगर पदार्थ एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म का मतलब जलीय विलयन के रूप में है, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे ए क्यू। ब्रैकेट में किसका यूज करेंगे? ए क्यू। तो ए क्यू क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक्वस सॉल्यूशन नेक्स्ट अपना इसी में क्या है? टॉपिक है। तो एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है? तो बेटा जी, इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। अगर सॉल्वेंट पक्का पक्का क्या है अपने पास? सॉल्वेंट वाटर है तो क्या होगा? सॉल्यूशन एक्वस होगा। जैसे सोल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्ट मिनिमम अमाउंट में है तो सोल्ट तो अपने पास क्या हो जाएगा? सोल्ट अपने पास सोल्यूट हो जाएगा। सोल्ट तो क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा, मतलब नमक तो अपने पास विलय हो जाएगा। और अपने पास अगर वाटर की बात करें, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो वाटर या जल, पानी क्या हो जाएगा अपने पास? सोलवेंट हो जाएगा या विलायक हो जाएगा। और इन दोनों का जो मिक्सर है वह एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वाटर सोलवेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये सिंपल एग्जांपल है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एक बीकर है उसमें यहाँ पर वाटर है और बाहर से जो ऐड कर रहे हैं वो सोल्ट कर रहे हैं, सिंपल सोल्ट बोले तो NaCl। और यहाँ पर अपने पास सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो वाटर इन सोल्ट इन वाटर क्या है? सोल्ट इन वाटर। सोल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। क्यों एक्वस बनेगा? क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? सॉल्वेंट वाटर है, इस वजह से ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब जो अपने पास नया टॉपिक आता है जो कि बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वह जो टॉपिक हैं वह है अपने पास बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना? बैलेंस करना। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन।
मतलब रासायनिक जो अपने पास समीकरण है उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो हिडन ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, और जो दूसरा मेथड अपन यूज करते हैं वह दूसरा मेथड है टेबल मेथड। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको हिडन ट्रायल मेथड बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास, फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास हो जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, CO का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ अपने को एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कार्बन 1 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 हैं, जबकि राइट हैंड साइड में 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन कार्बन को बैलेंस करना है। तो कार्बन और यहाँ पर कार्बन ऑलरेडी बैलेंस हैं, ऑलरेडी बैलेंस हैं, तो अपने को दूसरा एलिमेंट जो ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करना है। अब रिएक्टेंट में या लेफ्ट हैंड साइड LHS साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर मैं अगर क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोफिशिएंट को क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, कार्बन भी क्या हो गए, 2 हो गए। इस वजह से कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी अपने को क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बाद में क्या करना पड़ेगा, बाद में अगर बैलेंसिंग रिएक्शन लिखते हैं तो उस बैलेंसिंग रिएक्शन को लिखते समय इनकी क्या है, ब्रैकेट में फेज को लिखना पड़ेगा, स्टेट को लिखना पड़ेगा, अवस्था को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने पास कार्बन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सॉलिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। तो कार्बन के लिए अपने पास ब्रैकेट में सॉलिड हो जाएगा। ऑक्सीजन कौन सी फॉर्म में होता है, सामान्यतः गैसियस फॉर्म में रहता है, तो ब्रैकेट में G। और कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी फॉर्म में रहता है अपने पास, वह भी गैसीय अवस्था में रहता है, इस वजह से भी G। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब दूसरा मेथड है अपने पास टेबल मेथड। अब टेबल मेथड आपको ध्यान से देखना है। टेबल मेथड में होता क्या है, बेसिकली जो अपने पास टेबल मेथड होता है उसमें जैसे अपने पास कोई भी रिएक्शन है, जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब इस रिएक्शन को अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मित्रों क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को टेबल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो टेबल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो टेबल का फॉर्मेशन करने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे अपने पास हैं, ये हो गया अपने पास क्या, एलिमेंट्स हो गया, क्या हो गया, एलिमेंट्स। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा। तो एलिमेंट्स सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। फिर दूसरी जो फॉर्मेशन है उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। दूसरी जो टेबल है उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स बोले तो प्रोडक्ट में अपने पास क्या है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, सॉरी रिएक्टेंट्स में, अभिकारक में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। रिएक्टेंट मतलब कौन सी साइड में, LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। और थर्ड जो टेबल है उसमें लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स
इन प्रोडक्ट्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, मतलब RHS साइड में, RHS साइड में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो इधर देखो अपने पास इस टेबल का मैंने क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। इसे टेबल को अच्छे से बनानी है। अब एलिमेंट्स कौन कौन से अपने पास, एक एलिमेंट्स तो है अपने पास, क्या एक एलिमेंट्स तो अपने पास कौन सा एलिमेंट्स है, आयरन है। और दूसरा एलिमेंट अपने पास क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। और तीसरा एलिमेंट्स अपने पास ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन है अपने पास, सिंगल आयरन है, एक आयरन है। और राइट हैंड साइड में क्या है अपने पास, प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन है। प्रोडक्ट साइड में कितने आयरन है, 3 आयरन है, तो 3। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास, यहाँ पर हाइड्रोजन है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में 2। और इधर भी कितने हैं अपने पास, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितने अपने पास, ऑक्सीजन अपने पास इधर कितने ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है, जबकि राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब ध्यान से देखना है आपको, क्या करना है, ध्यान से देखना है। आयरन को क्या करना है, अपने को बैलेंस करना है। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए इधर 1 है और इधर 3 है, तो इधर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी साइड में, अभिकारक साइड में। अभिकारक साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, अभिकारक साइड में ऑक्सीजन अपने पास 1 है, जबकि उत्पाद साइड में अपने पास ऑक्सीजन 4 है। तो अभिकारक वाली साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या इफेक्ट आएगा हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन इधर 8 हो जाएंगे। अब इधर भी 8 हाइड्रोजन करने हैं, तो हाइड्रोजन को क्या करूँगा मैं, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 और 8 हाइड्रोजन दोनों साइड में हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये टेबल मेथड हो जाएगा। अब फाइनल जो अपन आंसर लिखेंगे उसमें क्या करेंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेट को दिखाते हुए उनका क्या कर लेंगे, उनको दोबारा लिख लेंगे। तो ध्यान से देखिए, आयरन, आयरन क्या होगा अपने पास, आयरन कौन सी फेज में रहेगा, आयरन सॉलिड फॉर्म में रहता है। ये अपने पास क्या है, आयरन है, तो आयरन सॉलिड में रहता है, तो सॉलिड। और वाटर कौन सी फॉर्म में रहता है, वाटर रहता है अपने पास लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड। और एरो का यूज करेंगे, एरो का यूज करेंगे, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड कौन सी फॉर्म में रह जाएगा अपने पास, सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा, ओ +4H2। H2 कौन सी फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रहती है। तो ऐसे इस टाइप से हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो ये फर्स्ट वाला तो अपने पास सीड एंड ट्रायल मेथड हो गया, और सेकंड वाला अपने पास कौन सा मेथड हो गया, टेबल मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया, टेबल मेथड। तो ये दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से समझना है, और अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। थैंक यू।